नमस्कार, मैं प्रतीक्षा पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल हर्ष न्यूज, देसी भी विदेशी भी। आइए रुक करते हैं कुछ प्रमुख खबरों की ओर। जगत गुरु माधवाचार्य द्वार के रूप में विकसित होगा अयोध्या का गेट नंबर 3। जिस पत्नी को पढ़ा लिखा कर बनाया दरोगा, उसी ने पति पर ठोका केस। रोजगार मेला हुआ पोस्टपोन, 9 जनवरी को लखनऊ की आईजीपी में होना था आयोजित। मेरठ में दलित बेटी के अपहरण पर भड़का विपक्ष। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा, ऐसी घटनाओं में तत्काल की जाए सख्त कार्यवाही। गुजरात में 12 घंटे में 4 बार महसूस हुए भूकंप के झटके, तेज झटकों ने लोगों की उड़ा दी नींद। राम मंदिर के गेट नंबर 3 को जगत गुरु माधवाचार्य द्वार के रूप में विकसित किया जाएगा। इस द्वार का नए सिरे से निर्माण अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगा। इस कारण द्वार को 3 माह के लिए बंद रखा जाएगा। इस दौरान इस द्वार से राम मंदिर में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं को अब गेट नंबर 11 जगत गुरु शंकराचार्य द्वार से वीआईपी श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाएगा। बृहस्पतिवार को मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव व एसपी सुरक्षा बलरामाचार्य दुबे, कार्यदायी संस्था यूपी राजकीय निर्माण निगम के इंजीनियरों सहित अन्य अधिकारियों ने निर्माण कार्य की योजना को अंतिम रूप दिया। तय हुआ है कि 3 से 4 महीने के लिए गेट नंबर 3 को बंद कर दिया जाए ताकि निर्माण कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। गेट का निर्माण बंसी पहाड़पुर के लाल पत्थरों से किया जाएगा। इस पर टाइटेनियम से बने दरवाजे लगाए जाएंगे। द्वार की डिजाइन लगभग फाइनल कर दी गई है। द्वार की ऊंचाई करीब 11 मीटर होगी। अब पहले की तरह शंकराचार्य द्वार से वीआईपी व वीवीआईपी श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश देने की योजना है। अब तक निर्माण के चलते इस द्वार को बंद रखा गया था। निर्माण प्रभारी गोपाल राव ने बताया कि राम मंदिर में 4 द्वार बनने हैं, जिनमें से 3 द्वार का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मंदिर परिसर के उत्तरी द्वार को भी खोल दिया गया है। इस द्वार से सुरक्षा एजेंसियों के अफसरों, निर्माण में लगे इंजीनियरों व श्रमिकों को प्रवेश दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपको सीधे एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य केस की याद दिला देगा। हापुड़ जिले के नगर कोतावली क्षेत्र में रहने वाली महिला सब इंस्पेक्टर पायल रानी ने अपने पति गुलशन और परिवार के 6 सदस्यों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया है। पायल रानी का आरोप है कि 2 दिसंबर 2022 को शादी होने के बाद से ही ससुराल वाले 10 लाख रुपए और कार की मांग को लेकर उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। पति और सास ससुर ने मांग पूरी न होने पर उन पर तेजाब फेंकने की भी धमकी दी। वहीं आरोपी पति का दावा है कि मैंने पत्नी को मेहनत से पढ़ाया और दरोगा बनाया। बरेली में तैनात सब इंस्पेक्टर पायल रानी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके मायके वालों ने शादी में सामर्थ्य अनुसार दान दहेज दिया था। इसके बावजूद पति गुलशन और ससुराल के अन्य सदस्य संतुष्ट नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ आरोपी पति गुलशन इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगा रहा है। गुलशन का कहना है कि वो दोनों साल 2016 से एक दूसरे को जानते थे और 2021 में कोर्ट मैरिज के बाद सन 2022 में सामाजिक रीति रिवाज से शादी की थी। गुलशन का दावा है कि उसने अपनी पत्नी को मेहनत की कमाई से पढ़ा लिखा कर सब इंस्पेक्टर बनने में मदद की। पति का आरोप है कि पद मिलने के बाद अब पत्नी उन पर और उनके निर्दोष परिवार पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा रही है। हापुड़ के एसपी कुंवर ज्ञानांजय सिंह ने बताया कि महिला दरोगा की शिकायत पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस दोनों पक्ष के बयान दर्ज कर रही है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। एसपी ने आश्वासन दिया कि पति गुलशन का भी पक्ष सुना गया है और पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच के बाद ही आगे की वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। उत्तर प्रदेश के कौशल विकास विभाग की ओर से प्रस्तावित रोजगार मेले को फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अगली तिथि निर्धारित कर युवाओं को जानकारी दी जाएगी। यह मेला राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शुक्रवार यानी 9 जनवरी को रोजगार मेला आयोजित होना था। इसी के साथ ही अन्य मंडलों में भी अलग अलग तिथियां निर्धारित की गई थी। हालांकि विभाग ने भौतिक तैयारी न होने की वजह से इसे आगामी तिथि तक पोस्टपोन किया है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रोजगार मेले में प्रदेश की 50 से अधिक कंपनियां शामिल होनी थी। इनमें 2500 से अधिक बच्चों को रोजगार से जोड़ने की पहल की गई है।
विभाग की ओर से अंतिम तैयारियां होने के बाद विभागों को जानकारी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मेरठ गांव कपसाड़ा में एक दलित महिला की हत्या और उसकी बेटी के अपहरण ने राजनीतिक रंग ले लिया है। यह घटना गुरुवार की है। अगवा की गई लड़की की तलाश में पुलिस की 10 टीमें लगी हुई हैं, लेकिन उसका अभी तक पता नहीं लग पाया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने 10 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। इसी वजह से इलाके में तनाव पसरा हुआ है। मृतकों के परिजनों ने अंतिम संस्कार भी करने से इनकार कर दिया है। कपसाड़ा गांव में आने वाले नेताओं का तांता लगा हुआ है। इसे देखते हुए पुलिस ने उस गांव की ओर जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया है। बता दें कि यह मामला सरधना थाना क्षेत्र के गांव कपसाड़ का है। वहां गुरुवार सुबह 8 बजे पारस सोम नाम के एक व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ रूबी नाम की एक लड़की का अपहरण कर लिया। इसका विरोध करने जब लड़की की मां सुनीता आगे आई तो उस पर भी धारदार हथियार से हमला किया गया। इस हमले में सुनीता गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस जब महिला का शव लेकर जाने लगी तो परिजनों ने हंगामा कर दिया। पुलिस ने काफी समझा बुझाकर महिला का पोस्टमार्टम करवाया। इसके लिए 4 थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। पोस्टमार्टम के बाद जब शव गांव पहुंचा तो परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। उनकी मांग है कि आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने इस हत्याकांड की निंदा की है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की इज्जत आबरू से खिलवाड़ और फिर हत्या आदि की घटनाओं को सरकार को पूरी गंभीरता से लेकर दोषियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्यवाही करनी चाहिए, ताकि आपराधिक तत्वों को और ऐसे घृणित कार्यों को आगे होने से रोका जा सके। पूर्वोत्तर राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए जाने के बाद गुजरात में अनहोनी की आशंका ने डरा दिया है। गुजरात के राजकोटा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 12 घंटे में 4 बार झटके लगने के बाद एहतियात के तौर पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं। भूकंप की तीव्रता 2.7 से 3.8 के बीच रही। भूकंप के चलते धरती के हिलने पर जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 24 घंटे में 7 बार धरती कांपी। बार धरती में कंपन ने लोगों को डरा दिया है। शुक्रवार की सुबह स्थानीय निवासियों में दहशत और घबराहट तब और बढ़ गई जब 3.8 तीव्रता के एक झटके ने लोगों की नींद उड़ा दी। लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर भागे। जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में भूकंप का सिलसिला गुरुवार रात से ही शुरू हुआ था। गुरुवार रात 8:44 पर 3.3 तीव्रता वाला पहला झटका महसूस किया गया। इसके बाद से देर रात तक दूसरे झटके आते रहे। ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल हर्ष न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करें।